बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ईरान ने जो आज अमेरिका के साथ और इसराइल के साथ किया, वन बाय वन आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये है वो मनाजिर जो ईरान ने मिसाइल मारे हैं। आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते कि क्या तबाह कुन सूरत हाल है। ईरान ने मिसाइल मारे और ये ईरान के मिसाइल लॉन्च होने के मनाजिर हैं जिन्होंने अमेरिका के फौजी अड्डों को पूरी दुनिया में तहस नहस कर दिया। और अभी तो आज ईरान ने ऐलान किया, अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया, ये तो पुराने मिसाइल थे। असल अटैक तो अब होगा। अब आप जानना चाहते हैं इसकी इंटेंसिटी क्या है? ये तो वो अटैक के मनाजिर हैं। आप जरा ये देखिए, सबसे पहले आपको यकीन नहीं आएगा, ये जो आग लगी हुई है ये हाइफा के अंदर आग लगी है। यानी आप अंदाजा कर लें, ये ईरान के मिसाइल, आप समझ रहे हैं कि शायद खाली उन्होंने अमेरिका को तबाह किया, नहीं। ये आप जरा मनाजिर देखिए, हाइफा में आग लगी हुई है। और आप इमेजिन करें जरा अमेरिका के फौजी अड्डे का क्या हाल है कि आप इस रोड पे जा रहे हैं और आगे आपको धुआं नजर आ रहा है और आपको पता ये चले कि अमेरिका का आगे फौजी अड्डा उड़ा दिया गया है, तो क्या सूरत हाल होगी? सड़कों पर कितने बुरे हालात हैं। चले छोड़े इस बात को, ये जरा देखिए जो अब तक फुटेज और मनाजिर लोगों ने देखे नहीं है। ये अमेरिका की बहरीन के अंदर बेस उड़ी है और आप देखिए कैसे मिसाइल आया है और उसने आकर उड़ाया है। अभी तो ये बड़े पुराने मिसाइल हैं और ये अमेरिका रोक नहीं पाया। और अब जरा ये मनाजिर देखिए हाइफा के, यानी आप देखिए कैसे बिल्डिंग्स तबाह किए। ये है वो मकाफाते अमल जो इसराइल ने असल में किया था गजा और बाकी जगहों पर, और अब उनके साथ इस वक्त हो रहा है। आप सारी चीजों को छोड़ें, ये मनाजिर देखिए। ये एक शख्स है बहरीन के अंदर, अमेरिका के फौजी अड्डे पर अटैक हुआ तो बहरीन स्कूल से होता हुआ वो भागता हुआ आगे गया है और उसने जाकर वीडियो बनाई और वो आगे तक घुसता गया घुसता गया घुसता गया और दिखा रहा है आपको कि देखो यहाँ पर अमेरिका की कितनी आग लगी है। और हैरान कुन तौर पर बहरीन से लेकर खुद वहां के लोग खुश हैं। बेशक उनके मुल्क में हमला हो गया, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमला आम लोगों पर नहीं हुआ, अमेरिका के फौजी अड्डे पर हुआ। और अंदर तक उन्होंने दिखाया है कि ईरान के मिसाइलों ने आकर जो हशर नशर किया है उसका कोई अंदाजा नहीं कर सकता। आप ये अंदाजा करें कि वो लोग अंदर तक जाकर, यानी सिक्योरिटी को ब्रेक करके अंदर जाकर वीडियो बना रहे हैं। और आप जरा ये देखें ये हाल क्या है। ये तिल अवीव के बस स्टेशन का हाल है और आप सोचें वहां पर बसों को हर जगह पर तबाही मचा दी है। खाली मामला यहाँ नहीं रुका, जरा ये मनाजिर देखें। ये कतर के अंदर अमेरिका की बेस की तबाही है। और अब आप जरा गौर करते जाएं कि जो वहां पर लोग थे वो भागे हैं। जो कतर के अंदर तबाही हुई है, दो जगहों पर आपको बहुत ज्यादा तबाही नजर आई है, बहुत ही ज्यादा। एक तो ये आप एक कतर के अंदर देख लें, देखिए कतर में जो तबाही हुई है उसने अमेरिका के सारे डिफेंस सिस्टम की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं वहां पर। तो कतर में तो आप सोचें कि आपकी आंखों के सामने कितनी तबाही हुई है। और ये कह रहे हैं कतर के अंदर हमने इंटरसेप्ट कर लिया, फलाना करिए, झूठ बोल रहे हैं। जब आप इंटरसेप्ट करते हैं मिसाइल तो इस तरह की तबाही होती है। आप सोचे अकेला लड़ा है ईरान, अकेला, सारी दुनिया उसके खिलाफ है। क्या उन्होंने हशर नशर किया अमेरिका का? ये तो अमेरिका जिसको कोई धमकी नहीं दे सकता, 57 इस्लामिक मुल्क मिलकर अमेरिका के आगे चू ना कर पाए, उसके फौजी अड्डों का शराजा बिखर दिया ईरान ने। असल अब मसला जो आने वाला है वो पीर को पता चलेगा और पीर को जो सूरत हाल होगी, बूम करके स्टॉक मार्केट ओपन होने से पहले ही नेगेटिव में चली जाएगी। और इसकी शुरुआत अब आप देखेंगे कहां से होना शुरू होगी। ये स्टॉक मार्केट क्रैश होना शुरू होगी सुबह से, और उसके बाद होते होते लंदन सेशन, फिर उसके बाद यानी जापानीज हांगकांग सेशन, लंदन सेशन, फिर उसके बाद क्रैश होते होते शाम तक, फिर यूरोप सेशन, फिर उसके बाद जो अमेरिका का हशर नशर होगा, ट्रिलियंस ऑफ यूएस डॉलर्स वाइप आउट होने वाले हैं। बेड़ा गर्क होने वाला है इन्वेस्टर्स का, बिलियनर्स का बेड़ा गर्क होने वाला है। आप जरा अंदाजा करेंगे कि सूरत हाल कितनी तबाहकुन है। और ये 2 दिन में अगर तबाही होती है तो उसके बाद अमेरिका की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क होगा, क्योंकि वहां पर वो स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद करने के लिए जा रहे हैं। और अब आप देखेंगे कि तेल की कीमतें आसमान पर जाने वाली है, या जो सूरत हाल अब सामने आएगी उसका आप और हम अंदाजा भी नहीं कर सकते कि कितनी बड़ी तबाही इस वक्त आने वाली है। और इस वक्त जो सूरत हाल पैदा होगी, यहाँ पर जो बहरान होगा वो सीधा मंडे से अमेरिका समेत
पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। अब जो लोग ये समझ रहे हैं कि जी सीज फायर होगा, डोनाल्ड ट्रंप को ये बात पता थी। उसने अभी खिताब करना है अपनी कौम के साथ। एक तो उसने पहले आकर बोंगी मारी है, फिर उसने खिताब करना है कि जी ये होगा वो होगा। असल मसला यहाँ पर ये हुआ है कि ईरान ने आज जब बहरीन में और दीगर जगहों पर अटैक किया है, तो बहरीन के अंदर अमेरिका की जो नेवल थी बेस, वहां पर उन्होंने अटैक किया और वहां पर जाकर नेवल फोर्सेस को मारा है। अब ये आप सोचें, यहाँ पर अब आप कहें कि जी अमेरिका का कोई फौजी नहीं मारा गया, अमेरिका की इतनी तबाही हुई और सारे फौजी महफूज हैं। ये आप किसी गलत फहमी में ना रहिएगा। यहाँ पर अमेरिका की बड़ी तबाही हुई है, उनके फौजियों की तबाही हुई है, और जो उनका हशर नशर इस वक्त हो रहा है उसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो कितने बड़े पैमाने पर क्या तबाहकुन सूरत हाल है। देखिए, ईरान ने इस वक्त अपने टारगेट सारे सिलेक्ट करके रखे हैं। वो सीरीज में अटैक करेगा, 1 बाय 1 अटैक करेगा। अभी उसने ये अटैक किया है, फिर उसके बाद उन्होंने सेकंड लेयर में अटैक करना है, फिर थर्ड में करना है, फोर्थ में करना है। कोई ये बात करने को तैयार नहीं कि आज गर्ल्स के स्कूल पर हमला हुआ है और उस हमले के नतीजे में इस वक्त 70 से 80 के करीब बेचारी बच्चियां वो मारी जा चुकी हैं। यहाँ पर किसी को नजर नहीं आ रहा, कोई इंटरनेशनल मीडिया इसराइल को पकड़ने को तैयार नहीं है। आप छोड़े, मुस्लिम कंट्रीज ने कितनी आज मजम्मत की है इसराइल की और अमेरिका की, ये चूं भी नहीं कर सकते उनके आगे। देखिए, कतर में कोई एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ईरान के मिसाइलों को नहीं रोक सका। पैट्रियट, थाड और दीगर मिसाइल सिस्टम मुंह देखते रह गए हैं। अब आप सोचिए, अभी तो वो पुराने मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, नए मिसाइल तो भी आने। इस रडार सिस्टम को जो अमेरिका ने लगाया हुआ था कि जी वो फलाना था, ये था, वो क्या कर पाया है? कहाँ है आपका डिफेंस सिस्टम? अभी तो उन्होंने अपने वो मिसाइल सोचे हैं कि उन्होंने आज टेस्ट किया है कि अमेरिका यहाँ रोक सकता है कि नहीं। अब जो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जाकर उन्होंने हिट करने, उसका आप क्या करेंगे? अब जो नज़ारे रात को आते हैं, जो नज़ारे आगे आने हैं, उसका भी आप तसव्वुर नहीं कर सकते। सो इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, वो अमेरिका की बड़ी तबाही इस वक्त हो रही है पूरी दुनिया के अंदर। देखिए, इस वक्त हुआ ये है कि अरब ममालिक के लीडरान आपस में राब्ते कर रहे हैं और सारे कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जंग अब उनके मुल्कों तक आ गई है और इनमें से कोई खुद रिटेलिएट नहीं करना चाहता। उन सबको पता है कि जो अटैक हो रहा है वो अमेरिका के फौजी अड्डों पर हो रहा है, और वो अमेरिका ने चूंकि अटैक किया है तो उनके फौजी अड्डों पर अटैक हो रहा है। तो ये उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देने वाली जाहिर सी बात है सूरत हाल है। देखिए, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था इजराइल की जानिब से कि वो पहले हमले में लीडरान को मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो गालिबन अभी तक वो सूरत हाल नहीं आई और ये काफ़ी इसराइल के लिए बड़ी परेशान कन सूरत हाल है। अब आप ये सोचें कि आप हाइफा, तेल अवीव और दीगर जगहों को तबाहकुन, वहाँ पर आपको पता है मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं है, उन्होंने कहा मीडिया ने नहीं जाना। लेकिन जो ये यहाँ पर करना चाह रहे थे वो अभी तक इनको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिले। डोनाल्ड ट्रंप की जो बात है कि जी वो ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस हथियार डाल दें, हम उनको माफ कर देंगे, नहीं तो मरने के लिए तैयार है। उन्होंने क्या मरना था? अमेरिका के अपने फौजी इस वक्त निशाने पर हैं और वो अमेरिका के फौजी हैं। इन्होंने कभी जिंदगी में सोचा था? आपको पता है कि इस दफा जब पूरे कुवैत में, अबू धाबी में, सऊदी अरब में, वहां पर भी धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं, बहरीन में, और इवन के इजराइल से लेकर दीगर जगहों पर, कतर में तो बड़ी तबाही हुई है। इस सारी जगहों पर जो तबाही हो रही है उसमें लोगों को इस दफा उस लेवल का झटका नहीं लगा, क्योंकि पहली दफा कतर पर जो अटैक किया था पिछली दफा ईरान ने, उसे बड़ा क्लियर कर दिया था कि जी उसके बाद अटैक होगा और अब लोग तैयार हैं। तो लोगों को सबको पता था कि अटैक होने के लिए जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, ये जो सारे मुल्क मिलकर अब ये कह रहे हैं जी वो हमारी सरजमीन पर अटैक या फलाना, भाई आपने अमेरिका को अटैक कैसे करने दिया? अब तो ईरान के प्रोफेसर इस वक्त इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि तुर्की ने अपने फौजी अड्डे दिए, वहां से भी जहाज निकले और कितनी बड़ी तादाद में इनके जहाज निकले थे, क्या मामला हुआ, ये सारा मामला तो हमने देखना है। इस वक्त इसराइल की फौज कह रही है कि हमारे साथ जो इस वक्त हालात पैदा होने वाले हैं, उन्होंने अपनी कौम को वार्न कर दिया है कि आप एक बड़ी जंग के लिए अब तैयार हैं, हम किसी भी वक्त एक तबाहकुन मरहला देखने के लिए जा रहे हैं और आपको यहाँ पर तैयार रहना पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ा मसला ये है कि सारी जगहों पर शेल्टर्स में चले गए हैं इसराइल में, लोग अपने आप को बचाने के लिए गए और उनको पता है कि ये जंग एक तो लंबी चलनी है, एक तो यहाँ पर रुकने नहीं वाली। ईरान को ये बात अच्छी तरह पता है कि अब ये जंग लंबी चलेगी और ये बड़ी तबाहकुन होगी। अब अमेरिका के फौजियों के बारे में ऐसे ऐसे इतलात आना शुरू होंगी कि कितने लोग वहाँ पर मारे गए हैं, क्योंकि फौजी अड्डों को इतना तबाहकुन नुकसान हुआ है, आग लगी है, बर्बादी हुई है। लेकिन आपको पता है जो सबसे ज़्यादा परेशान कुछ सूरत हाल है वो गल्फ कंट्रीज़ के लिए ये है कि अमेरिका को हमने रखा हुआ था कि तुमने मिसाइल रोकने हैं और अमेरिका अक्सरियत मिसाइल नहीं रोक पाया।
तो आप ये सोचें कि एक एक दो दो चार चार मिसाइल उन्होंने जहां जहां मारे उन्होंने अमेरिका का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। कभी आपने सोचा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि अमेरिका जैसे मुल्क को अकेला ईरान लड़ पड़ेगा, जिसके बारे में कहते थे अमेरिका तो ईरान मिला हुआ आपस में। अब 57 इस्लामिक मुल्कों में 56 एक साइड पर खड़ी हुई है और अकेला ईरान लड़ा है, और यही सूरत हाल है कि वो हार मानने को तैयार नहीं, झुकने को तैयार नहीं। तो अब देखना ये है कि इनके मामलात क्या होते हैं और हालात क्या होते हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।